मित्रों नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है पितृपक्ष। पितृपक्ष का महत्व क्या है, क्यों हम करें पितरों का तर्पण पितृपक्ष में श्राद्ध कार्य। बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। हम एक प्रश्न के इर्द गिर्द प्रायः घूमते हैं कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारा लड़का बहुत होनहार था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, संस्कारी था, अचानक न जाने क्या हुआ, इसके प्रवृत्ति में, इसके प्रकृति में परिवर्तन हो गया और माँ बाप की बात नहीं सुनता, गलत संगत में पड़ गया है। यह भी प्रश्न आता है कि नौकरी है, पैसा भी खूब है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सुख कम है। घर में सब कुछ है, लेकिन उसका भोग हो पाने में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही। कुंडली में भी कई प्रकार के योग हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं। तो फिर कारण क्या है भैया? आखिर में किस कारण से इस तरह की समस्याएं आती हैं? तो जब हम कुंडली पर बहुत विश्लेषण करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि पितृदोष दिखता है। हम देखते हैं कि कोई न कोई ऐसा दोष उस कुंडली में विद्यमान रहता है, कोई न कोई कर्ज विद्यमान होता है जो पूरे कर्म का फल प्रदान करने नहीं देता। जैसे एक उदाहरण स्वरूप लीजिए कि आप बैंक से कर्ज लिए हुए हैं और दूसरे बैंक से आप लेन देन करते हैं, लेकिन आप जमा पूंजी करते हैं। एक बैंक से आप कर्ज लिए हैं और दूसरे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं अपना। जिसका कर्ज है वो आप पर 50,000 रुपए है या 5 लाख रुपए है, और जिसमें आप जमा करते हैं अपना पैसा, उसमें 50 लाख है। तो भी क्या 5 लाख वाले जिसमें आपने कर्ज लिया हुआ है उसका नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित तौर पर आएगा। तो जो नोटिस आती है, तो भले ही हमारे पास 50 लाख रुपए हैं दूसरे बैंक में सेविंग के रूप में, लेकिन घबराहट शुरू हो जाती है, तनाव शुरू हो जाता है। हमारे पास सब है, 5 लाख के सापेक्षता 50 लाख रुपया मेरे पास सेविंग है, आपके पास सेविंग है, फिर भी उस 5 लाख से भय उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपको नहीं पता चल पाता कि एक चेक लगा दें, एक ऐसा चेक लगा दें जो हमारे 50 लाख वाले से कट करके 5 लाख वाले में चला जाए और हमारी समस्या खत्म हो जाए। यही जीवन पर भी होता है, यही जीवन पर होता है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, आपको अरबपति बना सकते हैं, लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है, जो दोष है, चाहे वो कोई दोष हो, पितृदोष है, अतिथि ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, कोई भी भूत ऋण है, कोई भी ऋण हो, आप उससे ऋण नहीं हुए हैं, तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। आपके जीवन में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो जब हम ध्यान से कुंडली को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें पितृदोष दिखाई दिया। पितृदोष क्यों बनता है? पितर जब शांत नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, पितरों का श्राद्ध कर्म हम सही समय पर नहीं किए होते हैं, इस कारण से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक पूरे परिवार के साथ अपनी तिथि पर, उनकी तिथि पर, अपनी तिथि का महत्व है, जिस तिथि पर पितर दिवंगत हुए रहते हैं उस तिथि पर करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और कोशिश करिए कि
कि वह अपने मूल पैतृक निवास पर इस तरह का कार्य आप करें, तो जीवन में एक सरलता आ जाएगी। जीवन का जो एक अचानक अवरोध का वातावरण बन रहा है, बार बार रुकावट आ रही है, वह समाप्त हो जाएगी। प्रगति के पथ पर आप अग्रसर हो जाएंगे। यही महत्व है। इसी कारण से हम पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए पितृपक्ष में त्याग करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ उनको याद करते हैं और उनके निमित्त जो भी ग्रास निकालते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के लिए हो, चाहे गौओं के लिए हो, चाहे कौओं के लिए हो, चाहे कुत्तों के लिए हो, वो निकालते हैं, भोजन का कुछ अंश देते हैं, दान पुण्य वगैरह करते हैं। तो इसी कारण इस पक्ष का, इन तिथियों का विशेष महत्व है। पूर्णिमा का श्राद्ध कब करेंगे, अन्य श्राद्ध कब करेंगे, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। मान्यता है, नियम भी यही है कि जिस तिथि पर पितर दिवंगत हुए रहते हैं उसी को हम तिथि मान लेते हैं। जैसे जिस भी महीने में उनका पितरों का देहावसान हुआ, पंचमी को हुआ, तो हम पितृपक्ष में पंचमी तिथि को उनका तिथि मान लेते हैं। इसी प्रकार प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक तिथियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। लेकिन मानिए किसी के पूर्वजों का देहावसान पूर्णिमा तिथि को हो गई, तो तब वो किस तिथि पर करेंगे? तो यह है कि अगर आप भूल जाते हैं तो अमावस्या के दिन कर लेते हैं, पितृ विसर्जन के दिन कर लेते हैं। लेकिन अगर ज्ञात हो तो फिर उस तिथि पर हम करेंगे। तो वो तिथि कौन सी हो? तो यदि पूर्णिमा तिथि पर देहावसान हुआ है तो जो उनकी मूल तिथि हो जाएगी वो हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। तो पितृपक्ष की शुरुआत में जो पूर्णिमा तिथि मिलती है, हम उसी को मूल मान लेते हैं, उसी को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध कार्य हम कर लेते हैं। पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध कर्म होता है वह प्रतिपदा से एक दिन पूर्व कर लेते हैं। तो इस वर्ष यह जो तिथि हो रही है वह हो रही है 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। क्यों हो रही है? क्योंकि मंगलवार को चतुर्दशी तिथि प्रातः 8:46 से लग जाएगी और 8:46 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन लगभग 9 बजे के समाप्त हो जाएगी, प्रतिपदा लग जाएगी। इस कारण दोपहर में पूर्णिमा तिथि को दोपहर का जो काल है वह मिल रहा है 1 सितंबर को ही। पितृपक्ष में उदयकालिक तिथि का महत्व नहीं होता है। पितृपक्ष में मध्याह्न व्यापिनी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस कारण से मध्याह्न जिस तिथि को प्राप्त होगा वही तिथि ग्राह्य होती है, वही तिथि हम स्वीकार करते हैं। तो पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है दोपहर को 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को दोपहर में हम पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध करेंगे। अब पितृपक्ष की शुरुआत कब से होगी? तो वो एक दिन के बाद प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या तक पितृपक्ष रहेगा। लेकिन पूर्णिमा का जो श्राद्ध कर्म है वह है 1 सितंबर 2020 को। 2 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और 17 सितंबर को समापन होगा। तो कौन सा नियम करें, कौन सा विधि करें, किन का अनुपालन कर दें कि पितरों का आशीर्वाद सहज रूप से हमको प्राप्त हो जाए? तो 10 सूत्र हैं, इसकी चर्चा हम यहां करेंगे। अगर हम इसका नियम का पालन करते हैं तो पितरों का विशेष तौर पर आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पहली बात, मान्यता है कि पितर
किसी न किसी रूप में पितृपक्ष में दरवाजे पर आते हैं, घर पर आते हैं। ऐसे में प्रत्येक जीवों के साथ श्रद्धा भाव रखिए, अंदर से उनके लिए सकारात्मक भाव रखिए, उनका निरादर नहीं करना है, पहला। दूसरा है पशु पक्षी को अन्न जरूर दान करें, जल जरूर दें। जैसे आपके घर के इर्द गिर्द जो पक्षियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनको आप कुछ न कुछ खिलाएं पितृपक्ष में। ऐसा माना जाता है कि किसी रूप में भी पितर आपके घर पर आ सकते हैं। तीसरा नियम है कि जो लोग श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। पांचवा है मांस भक्षण से बचें, मदिरा पान से बचें, व्यसन से बचें पूरे पितृपक्ष में। वैसे तो हमेशा बचना चाहिए, लेकिन जब पितरों का आप श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें, उस अवधि में इस तरह के व्यसनों से बचें, क्योंकि आपके पितर अगर किसी रूप में आ गए और आपको देखेंगे कि आप व्यसनी हैं तो बड़ा दुख होगा और उनका मन अप्रसन्न होगा। इससे बचें। छठा नियम जो है वह है कि स्थान विशेष का ध्यान रखें। भाई लॉकडाउन का समय है, आप गया नहीं जा सकते, आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते। ऐसे में आप कहाँ करेंगे तर्पण, कहाँ करेंगे श्राद्ध? तो प्रायः कोशिश करिए पूरे परिवार के साथ एकत्र होकर के मूल निवास पर जाकर के, जो आपकी अपनी संपत्ति है, वहां जाकर के पितरों का श्राद्ध कर्म आप करें। अगला नियम जो है, सातवां है, वह है श्राद्ध तर्पण करने में तिल का बहुत महत्व है, इसलिए काले तिल का ही प्रयोग करें, लाल और सफेद तिल का प्रयोग बिल्कुल न करें। आठवां नियम है पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गरीबों को भोजन कराइए। जो आवश्यकता जिन वाले लोग हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उनको भोजन कराइए, चाहे वो निम्न वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, लेकिन निसहाय लोगों को भी भोजन जरूर कराइए, सात्विक लोगों को भोजन जरूर कराइए। और पितृपक्ष में भोजन का दान आप ज्यादा से ज्यादा करें तो बड़ा फलीभूत होता है, पितर बड़ा प्रसन्न होते हैं। 9वां नियम है पितृपक्ष में उन्हीं को भोजन कराइए, विशेष तौर पर जो सात्विक हो। असात्विक लोगों को भोजन कराने से आप बचिए। धार्मिक विचार वाले लोगों को घर पर पितृपक्ष में बुलाइए और सत्संग कराइए, उस पर शुभ बातों की चर्चा हो, पुराणों की चर्चा हो, वेद की चर्चा हो, धार्मिकता की चर्चा हो, प्रभु श्री राम के कीर्तन हो, भजन हो। बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। 9वां है पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गाय का किसी भी रूप में अपमान न करें, हानि न हो, इसका बहुत ध्यान रखिए। 10वां नियम है पितृपक्ष में कोशिश करिए कोई नया वस्त्र न खरीदें, न पहने। साथ ही पितृपक्ष में आप गृह निर्माण का कार्य न करें या घर पे कोई नई चीज की शुरुआत न करें। कुछ लोगों की मान्यता है कि हम पितृपक्ष में वाहन आदि ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। जो गया जो पितरों को बैठा चुके हैं, जो सभी विधि विधानों से निवृत्त हो चुके हैं, जो श्रद्धा भाव के साथ तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, नया जमीन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पितरों का आशीर्वाद रहता है और पितर प्रसन्न होंगे। आप इस कार्य को बिल्कुल करिए। ये रहे 10 नियम, 10 सूत्र, जिसका आप पालन करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में एक नया पन आएगा, नई खुशियां प्रदान होंगी, आप प्रसन्न होंगे, परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार।